हम अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे और जीत हमारी ही होगी। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि बाबा की नगरी सिंहेश्वर को हम सिर्फ प्रदेश से नहीं देश स्तर से जोड़ के, और हम सरकार के माध्यम से चाहेंगे कि ये देश स्तर का पर्यटक स्थल हो। अगर हमको आरजेडी का टिकट नहीं मिलता है तो जिसको भी दल के द्वारा उम्मीदवार बनाया जाएगा हम उसको जिताने का प्रयास करेंगे। हम दल के लिए काम करेंगे, हम दल का सेवा करेंगे और दल के माध्यम से हम आम आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि बन के ही काम किया जा सकता है। जनता इस चीज़ को मान रहा है कि निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई इस देश में आरजेडी ही लड़ सकता है। कहता है कि 9वीं फेल क्या नौकरी दे सकेगा, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि समाज सेवा के लिए किसी विश्वविद्यालय में पढ़े व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। नमस्कार, मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स और हमारे साथ आज खास मुलाकात में हैं डॉक्टर जवाहर पासवान जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिले में इन्हें लोग जानते हैं, हमेशा गलत के खिलाफ बोलते आ रहे हैं और यह सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। अभी टीपी कॉलेज में वर्तमान में प्रोफेसर है और राजनीति विज्ञान के एचओडी भी है और बीएनएमयू सिंडिकेट के सदस्य भी हैं। सिंहेश्वर विधानसभा से इन्होंने राजद की दावेदारी पेश की है। इनसे पूछेंगे और इनसे जानेंगे सिंहेश्वर विधानसभा ही क्यों और क्या खास है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं। विधानसभा के चुनाव के मुद्दे पर कई और सारी बातें करेंगे। सबसे पहले जवाहर पासवान जी, आपका स्वागत है द रिपब्लिकन टाइम्स में। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा कि राजनीति में आना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है आप राजनीति में आना चाहते हैं? शाहनवाज जी, आज का जो स्थिति और परिस्थिति देश का, हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही नहीं संपूर्ण आम आवाम को राजनीति से मतलब रखनी चाहिए, संविधान की जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक राजनीति से मतलब नहीं रखेंगे, संविधान की जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते। अच्छा, सिंहेश्वर विधानसभा ही क्यों? सिंहेश्वर विधानसभा इसीलिए कि सिंहेश्वर विधानसभा सुरक्षित है और हम अनुसूचित जाति से आते हैं। हम सिंहेश्वर विधानसभा को इसीलिए चुने हैं कि अगर हम सिंहेश्वर विधानसभा से उम्मीदवारी देते हैं तो कोई गांव घर मोहल्ला, कोई भी जाति धर्म मजहब के व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो वहां हमको नहीं जानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सिंहेश्वर विधानसभा का गठन करें कि दल के आधार पर जो वोट मिलना चाहिए वो तो मिलेगा। हमारा जो अपना व्यक्तिगत प्रभाव है, हमारा जो अपना व्यक्तिगत लगाव है, हमारा जो अपना व्यक्तिगत संबंध है, हर घर से जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के आम आवाम के साथ, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हमको इसका लाभ मिलेगा। अगर राजनीति पार्टी की बात करें तो राजद ही क्यों? और कई सारी पार्टियां हैं, प्लुरल्स पार्टी भी आई है, जदयू भी है, भाजपा भी है और जाप भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन राजद ही क्यों? आपने राजद के लिए ही क्यों दावेदारी की? राजद देश और प्रदेश में सामाजिक न्याय की बात करता है, समाज में समतामूलक समाज बनाना चाहता है, समाज में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहता है। एक और सवाल कि जैसे कहते हैं विपक्षी जो दल है, जैसे जदयू या भाजपा कह लीजिए, उनका सवाल रहता है कि राजद का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो चुका है। जैसे रघुवंश प्रसाद बाबू हैं या तस्लीमुद्दीन साहब हैं, ये सब इस दुनिया से जा चुके हैं। राजद में अब नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है। और कहते हैं कि 9वीं फेल क्या नौकरी दे पाएंगे, क्या 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो ऐसे टारगेट किया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा राजद को, तो इस पर क्या विचार? शाहनवाज जी, आप इस देश के सजग नागरिक, चूँकि पत्रकार समाज का आईना होता है, आप जान रहे हैं कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, इंदिरा गांधी हुआ करती थी, लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, वो आज मेरे बीच नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कांग्रेस समाप्त हो गया। और बीजेपी वाले अगर आरोप लगाते हैं तो बीजेपी को लोग जानते थे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। अटल बिहारी वाजपेयी आज नहीं है, क्या बीजेपी समाप्त हो गया? वो कहता है कि 9वीं फेल
क्या नौकरी दे सकेगा, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि समाज सेवा के लिए किसी विश्वविद्यालय में पढ़े व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा देश उदाहरण से भरा पड़ा है। आप बुद्ध को देख लीजिए, आप ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, आप पेरियार को देख लीजिए, ऐसे दर्जन, आप कबीर को देख लीजिए, आप संत रविदास को देख लीजिए, जिन्होंने समाज को दिशा दिया है। वो लोग कभी विश्वविद्यालय नहीं गए थे, लेकिन हम दावे के साथ कहना चाहेंगे कि आज विश्व का विश्वविद्यालय उसे पढ़ता है। ये हमारे देश का इतिहास रहा है। इसीलिए अगर बीजेपी वाले ऐसा कहते हैं कि 9वीं फेल व्यक्ति या 9वीं पास व्यक्ति क्या समाज सेवा कर पाएंगे, क्या राजनीति कर पाएंगे, तो उनको देश का इतिहास पढ़ना चाहिए कि हमारे देश में जो कभी विद्यालय और महाविद्यालय का मुंह नहीं देखा, उन्होंने समाज को दिशा देकर परिवर्तित कर दिया। बात अगर सिंहेश्वर विधानसभा की करें तो वहाँ के अभी वर्तमान विधायक रमेश ऋषिदेव है और मंत्री भी है, और वह जो सिंहेश्वर विधानसभा सीट है 15 सालों से जदयू के खाते में है। आपको क्या उस जदयू के खाते से राजद के खाते में लाना कितना मुश्किल होगा, क्या आ पाएगी, और इसके लिए आपकी रणनीति क्या होगी, क्या रणनीति बनाकर आप जनता के बीच में जाएंगे? शाहनवाज जी, हम आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं कि अगर 15 बरस से जदयू के खाते में है तो उसके खाते में दिया कौन? प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है और जनता जो चाहेगी वही वहाँ से विधायक होंगे और विधायक बनने के बाद मंत्री होंगे। इसीलिए हम अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे और जीत हमारी ही होगी। आप अगर विधायक बन जाते हैं, भविष्य की बात कर लीजिए, तो आपका विकास का रोड मैप क्या होगा? सिंहेश्वर की बात करें तो सिंहेश्वर पूरे राज्य स्तर की बात न करें, नेशनल लेवल का पर्यटक स्थल है। बाबा नगरी है, बाबा धाम है, सिंहेश्वर बाबा धाम है, जिसकी मान्यता बहुत काफ़ी है। उसके बाद आप बात कह लीजिए तो नारियल विकास बोर्ड भी है, ये भी पर्यटन स्थल बन सकता है और यहाँ की बहुत उपलब्धि भी आ सकती है नारियल विकास बोर्ड की। लेकिन अब तक इस रूट में विकास नाम का चीज़ नहीं है, तो इसमें आप क्या रणनीति रहेगा और सिंहेश्वर विधानसभा के विकास के लिए आपका रोड मैप क्या होगा? शाहनवाज जी, जब हम प्रोफेसर बने थे तो हम कभी ये कल्पना नहीं किए थे कि हम छात्रों के बीच इतना पॉपुलर बन पाएंगे। लेकिन एक शिक्षक का जो दायित्व और कर्तव्य होता है, उसके निर्वहन के साथ हम छात्रों के प्रिय हुए, हम सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य बने। उस कार्य के माध्यम से हम शिक्षक और छात्र दोनों के प्रिय हुए और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि अगर हम जनप्रतिनिधि बने तो हम जनप्रतिनिधि और मतदाता के बीच की जो दूरी है, हम उस दूरी को समाप्त कर दें। इतने के बाद जनप्रतिनिधि मालिक हो जाते हैं और जनता सेवक हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में सेवक जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। सिंहेश्वर विधानसभा के लिए पब्लिकों में भी जनता में भी काफ़ी चर्चा है कि बहुत सारे लोग दावेदार हैं राजद की टिकट की, तो उन दावेदारों में आपका नंबर कितने पे आता है? हमको लगता है कि हमारा नंबर प्रथम है। पहला ऐसा काम जब आप विधायक बनेंगे तो सिंहेश्वर विधानसभा के लिए आपने क्या सोचा है? पहला एक काम बताएं। जिस नाम से सिंहेश्वर को जाना जाता है, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि बाबा की नगरी सिंहेश्वर को हम सिर्फ प्रदेश से नहीं, देश स्तर से जोड़ के, और हम सरकार के माध्यम से चाहेंगे कि ये देश स्तर का पर्यटक स्थल हो। राजद की टिकट आपको नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, हम राजद के 2003 से सक्रिय मेंबर रहे हुए हैं। हम राजद के साथ ही रहेंगे और राजद के साथ ही अपने कदम से कदम मिला के सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। अगर हमको आरजेडी का टिकट नहीं मिलता है तो जिसको भी दल के द्वारा उम्मीदवार बनाया जाएगा, हम उसको जिताने का प्रयास करेंगे। हम दल के लिए काम करेंगे, हम दल का सेवा करेंगे और दल के माध्यम से हम आम आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि बन के ही काम किया जा सकता है। आज तक हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन मधेपुरा में हमको लोग जानते हैं, ये व्यक्ति रोड पर उतरते हैं।